नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एसीपी। वैसे चेहरा देख के आप समझ गए होंगे, पहचान की मोहताज नहीं है। 403 सीटों में से एक अनोखे विधायक जो कि एक अलग तरीके से जीत कर आए हैं। और अगर सूची जैसे जब जारी हुई थी तो उसमें साफ बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब विधायक। तो विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो शुरुआत में ये है कि व्यक्तिगत जीवन से पहला प्रश्न हमारा ये है कि जब राजनीति में वो उम्र क्या रही होगी जब आपने एंट्री की? सामाजिक जीवन क्षेत्र में शुरू से उद्देश्य था ऐसा कुछ काम करना है कि अपने साथ साथ अपने समाज का, जनता का, लोगों की मदद करना है। तो 2011 में जब मैं 17 साल की उम्र थी मेरी और मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था, उस दौरान मैं जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, पाठा नाम बोला जाता है, वहाँ की बिजली, पानी और तमाम समस्याओं को लेकर हम लोगों ने 4 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी और कई बार बड़े बड़े आंदोलन किए थे। 2011 में ही हमने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें उस आंदोलन से लेकर और उस लड़ाई से लेकर आज तक हमेशा इस जनपद की जनता जनार्दन ने हमेशा हर एक आंदोलन से लेकर और हर एक हमारे निर्णय में अपना पूर्ण हमें सहयोग प्रदान किया। और हमेशा जब भी कोई आंदोलन या कुछ भी हमारा कुछ रहा होगा, हमेशा लोगों ने निस्वार्थ भावना से मेरी मदद करने का काम किया है और आगे बढ़ाने का भी काम किया है। जब हमने आपके बारे में एनालिसिस किया, पुरानी वेबसाइट्स खंगाली, तो उसमें जब शुरुआती दौर का जो आपका स्ट्रगल था वो अधिकतर किसानों की ओर ज़्यादा झुकाव रहा। तो जब पार्टी से पहले आप इनकी भाग दौड़ में ज़्यादा लगे रहे। चूँकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, पिताजी हमारे किसान हैं जी जी। और हमारी राजनीति की पृष्ठभूमि किसानों की है। और किसान ही एक देश की ऐसी कौम है, सब कोई कमाता होगा, अपने घर परिवार के लिए कमाएगा, अपने नाते रिश्तेदार के लिए कमाएगा, पर किसान एक ऐसी कौम है जो अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे देश का, पूरे विश्व का पेट भरने का अगर कोई काम करता है तो किसान करता है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई देश में, विश्व में कोई प्रलय आया होगा, कोई तूफान आया होगा, कोई भी त्रासदी आई होगी, उदाहरण के लिए जैसे अभी कोरोना की बीमारी चल रही थी, सब लोग अपने घरों में कैद थे, पर कोरोना वॉरियर्स और अगर कोई अपना काम कर रहा था बखूबी से तो किसान था। पर इस देश का दुर्भाग्य है किसानों की आज भी 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी किसानों को उस बेहतर स्थिति को हम लोग नहीं ला पाए। आज भी किसान बेचारा परेशान है और उसको, चूँकि इस देश का दुर्भाग्य ये है कि अगर एक सुई बनाने वाले व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने जो सुई बनाएगा उसका मूल्य निर्धारित कर सकता है, पर किसान की जो मेहनत है, उसमें कितना लागत, उसका मूल्य निर्धारण नहीं कर सकता। और आज आप देखेंगे कितना खाद महंगा हो गई, बीज महंगा हो गई, लाइट की क्या व्यवस्था है, सिंचाई की क्या व्यवस्था, तो किसान बेचारा कहीं ना कहीं पिस रहा है, पर फिर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करके वो हम सब का पेट भरने का काम कर रहा है। जैसे मैं अभी पिछले 1.5-2 घंटे मुझे हो गए यहाँ बैठे बैठे जो आपकी जन सुनवाई चल रही थी, तो दिनचर्या आपका ऐसे ही शुरू होता है, क्या रहता है पूरे दिन का कार्यक्रम? सवेरे लगभग 2 घंटा मैं 9 बजे से 11 बजे तक, 10:30 बजे तक बैठता हूँ, लोगों की जन समस्या सुनता हूँ। उसके बाद ज़िले में तमाम सारी कोई घटना घट गई, कहीं पे सुख दुख, तो वहाँ जाता हूँ। धीरे धीरे अपना क्षेत्र है वहाँ पर आने जाना जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, जहाँ उनकी समस्याएं सुनता हूँ और उसके प्रयास के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ उनके लिए मैं प्रयासरत सुनता रहूँ। वैसे अभी आप सत्ता में नहीं हैं, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है? जैसे किसी कोई समस्या है उससे संबंधित, आपने उसके लिए कॉल किया कहीं, तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि आप अगर सत्ता में होते तो वो काम हो जाता? प्रभाव बहुत है, पर विधायक मैं हूँ और मेरे साथ 3.5 लाख से अधिक जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग है। जब नई सुनवाई होगी तो 3.5 लाख जनता के साथ सड़क पर उतर जाऊँगा, सब सुनवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो लीगल काम है, जो जनता के काम है, उसको काम करने के लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ और सड़क से लेकर विधानसभा तक में मैं उस बात को लगातार उठा भी रहा हूँ और जैसी ज़रूरत पड़ेगी उन समस्याओं के निस्तारण के लिए उस तरह की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और एक प्रश्न हम थोड़ा पुराने समय से पूछना चाहेंगे। 20,000 वोटों से आपने मंत्री जी को हराया था उस समय, तो उस समय वो बड़ा कठिन दौर रहा होगा, उस समय जब काउंटिंग चल रही होगी, वोटों की काउंटिंग चल रही होगी और संज्ञान में भी आया था कि पूरा कलेक्टेड ऑफिस के पास आप सब लोग रहे, वो वाकया क्या था? नहीं, जैसे जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद काउंटिंग तो खैर हुई, पर जिस तरह से प्रदेश में जो है तमाम सारी चीज़ें सुनने में आ रही थी कि ईवीएम के साथ ही हो रहा, हम लोग भी लगातार मुस्तैद थे, पार्टी के निर्देश थे और अपने पूरे वॉलंटियर के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ 27 तारीख से लगातार हम लोग 10 तारीख तक काउंटिंग तक वहीं पे डटे हुए थे। अपने खुद से कैमरा लगाए थे और चारों तरफ से अपना खुद लगभग 150 लोगों की टीम हमारी वॉच कर रही थी। तो काउंटिंग का दौर चल रहा था, लेकिन जनता ने पहले भी मैं जो आपसे बताया कि मैं अगर जो कुछ भी हुआ तो केवल और केवल जनता के सहयोग से हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ की जनता ने हमेशा आर्थिक रूप से लेकर हर एक परिस्थितियों में
मेरी मदद करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें मेरे ऊपर भरोसा है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनका आशीर्वाद और भरोसा हमेशा मेरे ऊपर बरकरार रहे। इसके लिए जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा मैं लगातार प्रयासरत रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा। चर्चा खत्म होने से पहले मेरे 2 प्रश्न और हैं। जैसे जब चुनाव आप लड़ रहे थे और ग्राउंड पे घूम रहे थे, तो हर एक न्यूज़ एजेंसी या जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं या जो भी चैनल हैं, वो आपकी गरीबी को लेके कि मतलब आम इंसान है, तो उसमें अब वैसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, कुछ इजाफा हुआ है कि वही लेवल है? नहीं, मैं किसान घर से हूँ, पहले भी बताया हूँ। और किसान घर से, इतने कमज़ोर घर से भी नहीं कि हमारे घर पिताजी लोग बाबा जी लोग काफ़ी घर से मजबूत थे, जगह ज़मीन से मजबूत थे। सवाल उस बात के नहीं, सवाल इस बात पे होना चाहिए आपके नाम पे कुछ कि हाँ, मेरे नाम पे कुछ नहीं है। अब उस अभी पिताजी हमारे हैं तो सब कुछ पहले भी जो परंपराएं चली आई हैं, बाबा जी के बाद पिताजी के बाद हम लोगों का नाम, तो वो एक अलग विषय है। और गरीबी तो अलग विषय है, गरीब अमीर अलग, वो मैं उसको मुद्दा नहीं मानता। मुद्दा ये है कि जिस आशा और भरोसे के साथ लोगों ने मदद किया है, मैं कितनी जिम्मेदारी से उन दायित्वों का निर्वहन कर पा रहा हूँ और कैसे मैं कोशिश करूँ कि हर व्यक्ति के मैं घर तक पहुँचकर उनकी जो समस्याएं हैं, उनके समस्या के समाधान के लिए मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ये सोचने का विषय है। क्योंकि अभी आज की जो दुनिया 21वीं सदी है, भाग दौड़ की दुनिया है, तो आपको कहीं ना कहीं हाईटेक भी होना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अब आप साइकिल से संभव नहीं कि साइकिल से आप कहीं कोई घटना घट जाएगी तो आप पैदल चले जाएंगे साइकिल, क्योंकि जनता ने चुना है तो कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं। जनता को तो ऊपर अगर उनकी समस्या है तो उन पर मुझे पहुँचना है, मैं गाड़ी से पहुँचूँ, 4 पैसे पहुँचूँ, किसी से पहुँचूँ, लेकिन मुझे पहुँच कर उनकी मदद करना है। तो वो सवाल है नहीं, जो हमारी परिस्थिति थी, जो हमारी इनकम थी, उस बात को हमने निर्वाचन आयोग में दर्शाया है। सवाल फिर से यही चीज़ है, सवाल इस बात का नहीं कि मैं गरीब हूँ, सवाल ये है कि जनता ने एक बड़े माइंडेड के साथ, भरोसे के साथ मुझे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी समस्याओं का समाधान मैं करवा सकूँ और उनके हित की, उनके विकास की और उनके मान सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ सकूँ। यही मेरी पहले भी प्रयास रहा है, आने वाले समय में भी यही मेरी प्रयास रहेगा। जैसे लोगों से चर्चा के दौरान हमें पता चला है 2024 की तैयारी आपने शुरू कर दी है, इतनी सख्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ। पार्टी का निर्देश थे, पार्टी ने टिकट दिया, माननीय अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार, और विशेष रूप से जनपद चित्रकूट की सम्मानित जनता जनार्दन। और ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जात पात धर्म पार्टी से हटकर भी लोगों ने अपने बेटे और भाई के रूप में मुझे पसंद किया और मुझे यहाँ विधानसभा में पहुँचाने का काम किया। पार्टी का जो निर्णय होगा वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा पहले भी नहीं था, लेकिन जो मुझे एक बड़ा पद मिल गया है, एक लोगों की सेवा करने के लिए मुझे एक आधार मिल गया है, तो मुझे केवल सेवा करना है। वो किस आधार में करना है वो जनता अपना तय करेगी। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मुझे केवल काम करना है। मैं विधायक रहूँ या वो अलग विषय है, क्या हूँ, मैं काम करता रहूँगा पब्लिक का, वही मेरे मूल उद्देश्य भी है, वही मुझे काम करना भी है। लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर प्रयास है कि अगर मुझे 1,04,000 वोट विधानसभा में मिला था तो मैं ऐसा कुछ करूँ, मेहनत करूँ कि बांदा चित्रकूट में के साथ साथ अपने चित्रकूट में 1,10,000 वोट मैं अपनी पार्टी को दिला सकूं और पूरे बांदा चित्रकूट में मैं समाजवादी पार्टी के सांसद जिताकर दिल्ली में भेजने का काम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद और लड़ाई लड़ने का काम कर सकूं। जी, चर्चा अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम प्रश्न ये है कि आप हमारे दर्शकों को और साथ में अपनी चित्रकूट की जनता के लिए कोई संदेश है तो आप दे सकते हैं। मेरा सिर्फ यही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि बड़ी आशा और उम्मीद है जनता जनार्दन को मुझसे, मैं भी किसी भी स्तर पर उठा नहीं रखूँगा। और मेरा यही निवेदन है कि अपना भरोसा और आशीर्वाद बनाए रखें। जहाँ कहीं भी जो भी समस्याएं हों उनसे मुझे आप अवगत कराते रहें, उनकी लड़ाई मैं भी लड़ूंगा। जनता का भी मुझे सहयोग ज़रूरी है, तो उनके सहयोग से लेकर मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। और जहाँ जिसकी जो समस्या हो मुझसे मिलकर बताएगा, मैं उसके समाधान के लिए मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। तो अभी आप सुन रहे थे अनिल प्रधान जी को, चित्रकूट विधानसभा से सदर विधायक। तो अब मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।